हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का मेरा टॉपिक है बेटा माइक्रोबायोलॉजी में साल्मोनेला के बारे में, जिसके मैंने बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं और ये मेरा लास्ट वीडियो है साल्मोनेला के ऊपर। और यहाँ पे फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। साल्मोनेला जो कॉज करता है, जो मेनली उसका जो हम सबसे ज़्यादा जानते हैं उसका एंट्रिक फीवर के लिए जानते हैं या टाइफाइड फीवर के लिए जानते हैं। यानी टाइफाइड आपको साल्मोनेला के कारण होता है और उसका डिटेक्शन और सारी चीज़ें हम समझ रहे थे अभी तक, जिसका मेरे लास्ट वीडियो है। और जो ये लास्ट वीडियो है वो है बेटा हमारा डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ और विडाल टेस्ट। यस, हम विडाल टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पूरी प्रोसीजर नहीं बताऊंगा मैं आपको इसमें, मैं आपको इसमें इसका जो अंदर ही काम कैसे करता है वो चीज़ हम समझेंगे विडाल टेस्ट के बारे में। तो जो भी इंटरप्रिटेशन है और जो भी चीज़ें हैं जो भी आपको पता होनी चाहिए वो हम समझेंगे। और विडाल टेस्ट का जो प्रैक्टिकल है बेटा कैसे परफॉर्म करते हैं उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो अभी हम इसको थियोरेटिकली थोड़ा समझ लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ या विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट के द्वारा क्या करते हैं, हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं यानी पता लगाते हैं एंटीबॉडीज़ का साल्मोनेला के लिए। विडाल टेस्ट है क्या? इट इज एन अग्लूटिनेशन टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ अग्लूटिनिन्स। ये क्या है? ऐसा टेस्ट है, अग्लूटिनेशन टेस्ट यानी कि क्लम्पिंग फॉर्मेशन करता है, अग्लूटिनेट करता है। किस चीज़ के डिटेक्शन के लिए? अग्लूटिनिन्स, यानी जो चीज़ इसको अग्लूटिनेट कर रही है उन चीज़ के डिटेक्शन के लिए है ये। ठीक है, अग्लूटिनिन्स के डिटेक्शन के लिए हम ये अग्लूटिनेशन टेस्ट लगाते हैं। H&O इन पेशेंट्स विद एंटेरिक फीवर, यानी कि अग्लूटिनिन H और अग्लूटिनिन O का हम पता लगाते हैं, जो कि एंट्रिक फीवर जो जो साल्मोनेला के कारण जो एंट्रिक फीवर होता है, एंट्रिक फीवर या टाइफाइड फीवर के कारण हम अग्लूटिनिन H और O का चेकअप करते हैं, टेस्ट करते हैं। और किसके द्वारा करेंगे? अग्लूटिनेशन करवा के करेंगे। ठीक है, बात आई मेरी समझ में? बहुत अच्छी बात है, आ गई है। तो Salmonella antibodies start appearing in the serum at the end of first week and rise sharply during the third week of the enteric fever। यानी कि जो साल्मोनेला की एंटीबॉडीज है बेटा वो स्टार्ट हो जाती है दिखना, यानी कि आंखों से नहीं दिखती, अपीयर होने लगती है, उसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं, अंदर बनने लगता है वो एट द अपियरिंग इन द सीरम एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक। यानी कि आपको इन्फेक्शन हुआ है, आपको फीवर है, यानी कि आपको मंडे फीवर हुआ है और आपके अंदर जो इसकी एंटीबॉडीज़ हैं सीरम में अपीयर होने लग जाएगी एंड में, फर्स्ट वीक के एंड में, यानी कि पहले हफ्ते में आपको सोमवार से बुखार आ रहा है तो आपको शनिवार को यानी कि इन ऑन सैटरडे यू कैन डिटेक्ट योर टेस्ट विद द हेल्प ऑफ विडाल टेस्ट। अब विडाल टेस्ट की मदद से आप पता लगा पाएंगे कि क्या चीज़ से आपको साल्मोनेला के कारण, क्या आप साल्मोनेला से अफेक्टेड हैं या नहीं है। ये चीज़ विडाल टेस्ट के द्वारा बेटा बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगी। पर कब? यानी कि अगर मुझे सोमवार को बुखार आया और मैंने मतलब यानी कि मुझे या तो मुझे मंडे को फीवर आया और मैं ट्यूसडे और वेडनेसडे और इवन थर्सडे को जाकर भी चेकअप करवा लूँ ना अपना, तो नहीं निकलेगा, क्योंकि क्या है, इसके जो सीरम में एंटीबॉडीज़ ही नहीं बन रही है, तो डिटेक्शन कैसे होगा, है ना। तो हमको अगर करना है इसके लिए टेस्ट, तो कब जाना है हमको? एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक के आखिरी में, यानी कि आप सैटरडे संडे जाओ और पता लगा के आओगे, टेस्ट के लिए आप अपना ब्लड दोगे और जब वो परफॉर्म करेंगे तब ही टेस्ट आपका पॉजिटिव आएगा, इसके पहले पॉजिटिव नहीं आने वाला। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो क्या बता, साल्मोनेला एंटीबॉडी स्टार्ट अपीयरिंग इन द सीरम एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक एंड राइज शार्पली ड्यूरिंग द थर्ड वीक ऑफ एंटेरिक फीवर। क्या होता है, फर्स्ट वीक में दिखने लग जाती, अपीयर होने लग जाती, एंड राइज शार्पली, बहुत जल्दी वो बढ़ती है ड्यूरिंग द थर्ड वीक ऑफ एंट्रिक फीवर। यानी एंट्रिक फीवर यानी टाइफाइड फीवर के समय जो उसका तीसरा हफ्ता भी आपको जब बना हुआ है टाइफाइड फीवर, उस तीसरे हफ्ते तक की क्या होती है, ये बहुत जल्दी ये क्या होते हैं, इसके एंटीबॉडीज फिर बनने लग जाती है। ठीक है, 2 specimens of sera at an interval of 7 to 10 days are preferred to demonstrate a rising antibody titer। यानी कि विडाल टेस्ट लगाना है आपको तो 2 स्पीसीमेन लगते हैं, 2 बार टेस्ट करते हैं या इन द इंटरवल्स ऑफ 7 to 10 days, यानी कि 7 से 10 दिन के गैप में 2 टेस्ट लगेंगे। यानी कि पहले आप हफ्ते के
पहले आप हफ्ते के एंडिंग में लगा दीजिए, फिर उससे 7 से 10 दिन बाद फिर एक सैंपल दे दीजिए और फिर उसका टेस्ट लगवाइए, तब आपको पता चल जाएगा कि अभी भी बना है कि चले गया है। तो इस तरीके के 2 इंटरवल में लगते हैं, 7 से 10 दिन के गैप में लगते हैं, 2 सैंपल जाते हैं, है ना। पहले आप 2 टेस्ट, उसके 7 से 10 दिन के बाद फिर से एक और टेस्ट लगाओ आपका, वही सैंपल नहीं, दूसरा फिर से सैंपल निकालेंगे बॉडी से। तो इस तरीके के 2 सैंपल लगते हैं इंटरवल्स में 7 to 10 डेज के। प्रीफर्ड करते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट आर राइजिंग एंटीबॉडी टाइटर। जो राइजिंग एंटीबॉडी टाइटर जो टेस्ट लगा, टाइट्रेशन टेस्ट जो लगाते हैं हम विडाल में, उसके लिए हमको ये ज़रूरी होता है। तो आई होप आपको डेमोन्स्ट्रेशन वाला पार्ट समझ में आया होगा, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये देखो इमेज, इस तरीके से टाइट्रेशन दिखता है, ये दिख रहा है आपको टाइट्रेशन। ये देख लो, ये जो पॉजिटिव 3+, 2+++, फिर माइनस में गया है, ये इस तरीके से पॉजिटिव दिखते हैं, यानी कि इस तरीके से नीचे जम जाता है बेटा। जो सेडिमेंट जो जमते हैं नीचे जम जाते हैं, पूरे प्रेसिपिटेट नीचे जम जाता है, और इस तरीके से आपको टाइट्रेशन में दिखता है। जबकि अगर आपको पॉजिटिव रहा टेस्ट तो ठीक है, इस तरीके से वो नज़र आता है, और पॉजिटिव नहीं है तो इस तरीके का सेडिमेंटेशन नहीं जमता है। ये दिख रहा है जो माइनस में जो आखिरी के जो 2 हैं, इस आखिरी के जो 2 दिख रहे हैं आपको, इस तरफ वाले जो दिख रहे हैं ना 2, ये जो 2 हैं आखिरी के, जिसमें 1:320 और 1:640 वाला जो है, ये वाला जो रेशियो है, इसमें देख लो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बाकी 1:20, 1:40, 1:80 वाला जो रेशियो है, इसमें टाइट्रेशन नज़र आता है। तो ये एक्चुअली नीचे जमता है, ये इस तरीके का नहीं, पूरे में नहीं दिखता, नीचे जम जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसीजर है बेटा, जब मैं टेस्ट आपको डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ाऊंगा ना, तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी इतना ही समझ लो। तो इस तरीके से ये टाइट्रेशन इसमें नज़र आता है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ विडाल टेस्ट का इंटरप्रिटेशन क्या होता है? ए, द अग्लूटिनिन एंटीबॉडी टाइटर डिपेंड ऑन द स्टेज ऑफ द डिसीज। जो अग्लूटिनिन एंटीबॉडी टाइटर जो है बेटा, वो डिपेंड करता है ऑन द स्टेज ऑफ द डिसीज, यानी डिसीज कौन सी स्टेज पे है, यानी कि डिसीज का कौन सा वीक चल रहा है, फर्स्ट वीक है, सेकेंड वीक है, थर्ड वीक है, आपका कितने दिन तक में, आप कितने लंबे समय से आप बीमार हो, वो और कितने बीमार हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अग्लूटिनिन्स यूजुअली स्टार्ट अपीयरिंग इन द सीरम बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक। जो अग्लूटिनिन्स है यूजुअली स्टार्ट हो जाते हैं अपीयर होना इन सीरम में बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक के एंड में क्या होता है, नजर आने लग जाते हैं, जो मैंने आपको बताया है। सो दैट ब्लड स्पेसिमेन टेकन अर्लियर देन फर्स्ट वीक में गिव अ नेगेटिव रिजल्ट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ अभी, है ना, कि अगर आप फर्स्ट वीक में आपको आया है, एंट्रिक फीवर चल रहा है, और क्योंकि जो एंट्रिक फीवर के समय जो टाइफाइड है के समय जो साल्मोनेला है, वो अभी सीरम में अपीयर हुआ ही नहीं है पहले वीक में, पहले वीक के एंडिंग में अपीयर होगा। और फर्स्ट वीक में आपको बुखार आया है और पहले ही आपने टेस्ट ले लिया तो वैसे ही नेगेटिव आएगा, पर आखिरी में लोगे तब पॉजिटिव आएगा। तो क्या होता है, in the serum by the first of the first week so that the blood specimen taken earlier than the first week, मतलब जो ब्लड स्पेसिमेन पहले लिया गया था फर्स्ट वीक में गिव अ नेगेटिव रिजल्ट। वो क्या देता है, नेगेटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि जो इसका जो एंटीबॉडी ही स्टार्ट अपीयर कब होती है, आखिरी में होती है, ठीक है। द टाइटर राइजेस स्टेडीली टिल द थर्ड और फोर्थ वीक आफ्टर विच इट डिक्लाइंस। जो टाइटर है, जो उसका फॉर्मेशन है, वो कब राइज हो जाता है, स्टेडली, यानी बहुत जल्दी बढ़ता है, थर्ड वीक और फोर्थ वीक में बहुत जल्दी बढ़ता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे फिर कम होने लग जाता है, क्योंकि आपकी शरीर भी उससे लड़ने लग जाता है, एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है, ठीक है। अब बी पॉइंट, राइजिंग टाइटर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ 4-fold और ग्रेटर राइज इन टाइटर ऑफ बोथ H and O antibodies at an interval of 7 to 10 days is more meaningful and diagnostic than a single test। यानी कि जो राइजिंग एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट है, यानी जो विडाल टेस्ट करते हैं हम टेस्ट ट्यूब्स के द्वारा, है ना, स्लाइड वाला नहीं बोल रहा हूँ, टेस्ट ट्यूब्स के द्वारा, या टाइट्रेशन टेस्ट जो कर रहे हैं हम, टाइटर टेस्ट ज़्यादा यूजफुल है, मीनिंगफुल है अदर लेबोरेटरी टेस्ट के अलावा कंपैरिजन में। किसके लिए, टाइफाइड के लिए, है ना। और क्योंकि हम इससे क्या करें, O और H एंटीबॉडी का हम डिटेक्शन कर रहे हैं, और 2 सैंपल ले रहे हैं हम इंटरवल में, 7 से 10 दिन के गैप में हम 2 बार टेस्ट करते हैं हम, ठीक है। पहले हम 7 दिन पहले लेंगे, उसके बाद 7 दिन बाद फिर से, 10 दिन बाद फिर से आपका टेस्ट करेंगे आपके ब्लड निकाल के, तो वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल निकलता है कोई भी एक सिंगल टेस्ट के, ठीक है। सिंगल टेस्ट O टाइटर ऑफ
1:100 or more than as titer of 1:20 200 or more signifies presence of active infection but that has to be interpreted with the caution considering, यानी कि वही टाइट्रेशन के बारे में ही बता रहा है कि कितना रेशियो में प्रेजेंट रहता है और कितने रेशियो में आपको रीडिंग देनी है। तो इस तरीके का जो हमने देखा इसका विडाल टेस्ट का, इसमें विडाल टेस्ट समझा हमने, डेमोन्स्ट्रेशन एंटीबॉडीज विद विडाल टेस्ट समझा और कब कराना चाहिए और क्या चीज़ कर रहे हैं हम, एंटीबॉडी डिटेक्शन कर रहे हैं, ओ और एच का डिटेक्शन कर रहे हैं हम, ठीक है। अग्लूटिनेंट्स फाउंड कर, अग्लूटिनेशन टेस्ट कर रहे हैं और इस अग्लूटिनेशन टेस्ट में हम क्या फाउंड कर रहे हैं, अग्लूटिनिन का हम पता लगाते हैं कि इसमें कौन सा प्रेजेंट है ना, और कौन सी इसकी स्पीसीज प्रेजेंट है और कितने कितने इंटरवल में देना चाहिए और कब टेस्ट करवाना चाहिए, ये चीज़ भी हमने क्या समझा इस वीडियो में समझा, इसका इंटरप्रिटेशन समझा। अब बेटा हम देखेंगे अदर सीरोलॉजिकल टेस्ट के बारे में कि कौन कौन से करते हैं। तो अदर सीरोलॉजिकल टेस्ट में कौन सा आएगा, जैसे कि इलाइजा हो गया, इलाइजा भी करते हैं हम। इलाइजा क्या है, ये भी एंटीबॉडी टेस्ट है। इलाइजा इज अ सेंसिटिव मेथड ऑफ मेजरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट द लिपोपॉलीसैकेराइड ऑफ साल्मोनेला। साल्मोनेला में जो लिपोपॉलीसैकेराइड है उस मेजरिंग अगेंस्ट द लिपोपॉलीसैकेराइड का हम पता लगाने के लिए इसके इलाइजा टेस्ट करते हैं। इनडायरेक्ट हीम अग्लूटिनेशन टेस्ट एंड CIEP आर अदर सीरोलॉजिकल मेथड ऑफ डायग्नोसिस। और जो इनडायरेक्ट हीम अग्लूटिनेशन टेस्ट है और कैमिलोमिनोसेंस वगैरह जैसा और CIPE वगैरह जो टेस्ट है और ये अदर सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिससे हम डायग्नोस करते हैं एंट्रिक फीवर के समय साल्मोनेला के लिए। डिटेक्शन ऑफ पॉरिन्स एंड आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऑफ एस टाइफी बाय एलाइजा मेथड इज यूजफुल फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर। यानी टाइफाइड फीवर को जल्दी पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अग्लूटिनेशन टेस्ट के अलावा हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं, ये वाले सारे टेस्ट करते हैं। और पॉरिन्स प्रोटीन को मेम्ब्रेन प्रोटीन को पता लगाते हैं हम एस टाइफी की एलाइजा के द्वारा, और जो कि एक यूजफुल डायग्नोसिस है सीरोलॉजी में, ठीक है। अदर लेबोरेटरी टेस्ट कौन से, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करते हैं, TLC करते हैं, ल्यूकोपेनिया देखते हैं विद रिलेटिव लिम्फोसाइट्स इज फाउंड, और कितने लिम्फोसाइट प्रेजेंट है, कितने लिम्फोसाइट बने हैं, ठीक है, ये चेक करते हैं। तो डियाजो टेस्ट करते हैं इन यूरिन। दिस टेस्ट इज बिकम पॉजिटिव जनरली बिटवीन 5th and 14th डे ऑफ फीवर एंड रिमेन्स पॉजिटिव टिल द फीवर सबसाइड्स, है ना। जब तक कि फीवर बना हुआ है तब तक कि ये क्या होता है, टेस्ट पॉजिटिव रहता है। डियाजो टेस्ट करते हैं जो कि 5वें से 14वें डे के समय करते हैं, यानी कि आपको अभी आपको आ गया है टेस्ट पॉजिटिव, तो आज से जो 5वां दिन, आज से आपको बुखार आ रहा है, तो जो 5वां दिन है और 5th डे से 14th डे तक आप जब भी टेस्ट कराओगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और तब तक तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, और जब तक कि बुखार बना हुआ है तब तक ये टेस्ट क्या होता है, पॉजिटिव आता है और बताता है कि साल्मोनेला के द्वारा आपको इन्फेक्शन है और अभी भी बीमारी गई नहीं है। और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी देखते हैं हम। ल्यूकोसाइट काउंट इसलिए देखते हैं कि ल्यूकोसाइट ही क्या है, आपके जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के जैसे एक्ट कर रही है, ये तो आपके अंदर एंटीबॉडी है जो लड़ रही है, जो भी एंटीजेंस आ रहे हैं, है ना, उनसे लड़ने का काम करती है। तो यही एंटीबॉडी क्या करती है, लड़ने का काम करती है। और अगर इसके लेवल में राइज अप हो गया है, ये बढ़ गई है, तो इसके मतलब ये है कि भाई इन्फेक्शन है कुछ, ये बता सकते कि इन्फेक्शन है, पर ये नहीं बता सकता TLC कि कौन सा इन्फेक्शन है, ठीक है। हम TLC से ये पता लगा सकते कि भाई इन्फेक्शन है, बंदा बीमार है, पर ये सबका कैसे पता लगेगा कि कौन सी बीमारी है। तो हम ये सारे जो टेस्ट हैं, ये सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं और इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर बीमारी को पता लगा के आते हैं, डायग्नोस करके देते हैं, और फिर आपका डॉक्टर उसको जल्दी जल्दी लिख देता है मेडिसिन और बहुत सा, है ना, और फिर आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से बेटा फिर हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस करते हैं। तो मेरा जो साल्मोनेला के ऊपर जो वीडियो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो एक छोटा सा जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो साल्मोनेला हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। साल्मोनेला के जो बच्चे ये पहला वीडियो खोल के देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनको बता रहा हूँ मैं, ये विडाल टेस्ट के जो उत्साह से देखे थे, तो बेटा मैंने ये सब चीज़ें भी पढ़ा दिया हूँ साल्मोनेला के बारे में, कि साल्मोनेला क्या क्या होता है, कैसे कैसे दिखता है, ठीक है। और सारा इसका क्लासिफिकेशन, डायग्नोसिस, एंट्रिक फीवर, मॉर्फोलॉजी कैसी थी, कॉफमैन वाइट स्किन पैथोजेनेसिस बता दिया, एंट्रिक फीवर बता दिया है मैंने, सेप्टिसीमिया गैस्ट्रोएंटेराइटिस बता दिया है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस बताया मैंने इसका, आइसोलेशन ऑफ बेसिलाए, और है ना कौन से वीक में कौन सा टेस्ट पॉजिटिव होता है, फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में कौन कौन सा टेस्ट कितनी कितनी पॉजिटिविटी देता है, ये सारी चीज़ें हमने। ब्लड कल्चर बताया हूँ मैंने आपको, और ब्लड कल्चर में स्लाइड में कैसा दिखता है ये, ठीक है। क्लॉट कल्चर बताया है आपको, फीसिस कल्चर बताया है, ठीक है, यूरिन कल्चर बताया है, और अदर स्पेसिमेंस और कॉलोनी मॉर्फोलॉजी और
बायोकेमिकल रिएक्शंस बताए हैं, स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट बताया है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ विडाल टेस्ट बताया है आपको, इंटरप्रिटेशन बताया है और सीरोलॉजिकल टेस्ट वगैरह। तो ये इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करे हैं पहले वीडियो में। ये टेस्ट तो बस विडाल को लेकर था, तो जो बच्चों ने नहीं देखा है तो वो देख लो, वो सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक बेटा साल्मोनेला का यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत अच्छे से नोट्स बना रही है ना आप, और नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है, कन्फ्यूज़ होकर मत वहाँ पर बैठे रहना अपने घर पर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।